जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। और हम लोग कवर कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है, साइंस। हम लोग पिछला क्लास पहला चैप्टर तो ये चौथा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर हम लोग इसके बाद कवर कर लेंगे। तीसरे चैप्टर का अभी मैंने नोट्स नहीं प्रिपेयर किया, इसलिए मतलब तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहले आप चौथा चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। चौथा चैप्टर क्या, वस्तुओं का समूह बना, मतलब सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने भी हमारे आसपास में ऑब्जेक्ट से पदार्थ होते हैं, कौन ठोस है, कौन मतलब कोमल है, ठीक है, कौन धुतिवान मतलब किसमें चमक होती है, किसमें चमक नहीं होती, ये तो हम लोग कवर करेंगे। और पिछला क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा, लिस्ट बना आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले समझेंगे धातु क्या होता है। धातु जिनमें चमक हो या धुति हो, चमक को हम लोग धुति बोलते हैं, फिर इसी को हम लश्चर बोलते हैं। मतलब धातु, और धातु एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग को धातु की सिर्फ ये इतना इतना इसकी प्रॉपर्टी या विशेषता नहीं होती है, 8-9 पॉइंट इसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। हम लोग उसको आगे कवर करेंगे। मतलब अभी जो क्लास 6 एनसीईआरटी में इतना ही दिया, हम लोग उसको ही खाली कवर करेंगे, ठीक है। तो धातु किसे कहते हैं, जिसमें चमक हो, धुति हो, मतलब लक्ष्यर हो। जैसे आयरन हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया। अब देखते हैं हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब पदार्थों को हम लोग कैसे विभाजित करते हैं। सबसे पहला पदार्थ है धुतिवान, जिसमें लक्ष्यर होगा, और एक होगा धुतिहीन, जिसमें चमक नहीं होगा। मतलब इसमें शायद ही क्वेश्चन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। धुतिवान किसे बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें धुति हो, मतलब चमक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धुतिवान। ये प्राय धातु होते हैं, मतलब जितने भी धातु होते हैं लगभग क्या होते हैं, धुतिवान होते हैं। और धुतिहीन जिनमें चमक ना हो, ठीक है, इसमें हम लोग किसको रखते हैं, अधातुओं को रखते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अपना चमक खो देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग रिएक्शन पढ़े होंगे, तो आप लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन, उसके बाद में ऑक्सीजन और नमी के प्रसंग में, ठीक है, जितने भी मेटल्स या धातु होते हैं अपना ऑक्साइड बना लेते हैं, मतलब उनका क्षरण होने लगता है, ऑक्सीडेशन उनका हो जाता है, ठीक है। तो कुछ धातु अपनी चमक खो देते हैं वायु तथा नमी के क्रिया करके, ठीक है। तो वायु तथा नमी की क्रिया करके वो अपना ऑक्साइड बना लेते हैं, जिस कंडीशन में उनका चमक उनसे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कठोर होते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोमल होते हैं। अब कौन से पदार्थ को हम लोग कठोर बोलेंगे, जिनको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब ऐसे हम लोग दबा के कंप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कठोर, ठीक है। सॉरी, मतलब जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कठोर बोलते हैं। जिनमें हो जाएगा लकड़ी, लोहा, तांबा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और कोमल कौन से पदार्थ है, जिनको हम लोग कंप्रेस आसानी से कर सकते हैं। जैसे रुई, रुई को लीजिए कंप्रेस कर सकते हैं। स्पंज, उसको भी हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कोमल पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पारदर्शी, मतलब इस चैप्टर का यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर बनना होगा तो यहाँ से बनेगा। पारदर्शी किसे बोलते हैं, पारदर्शी या पारभाती। पारदर्शी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिनसे लाइट पूरी तरीके से क्या हो जाए, पास हो जाए। मतलब उसके आर पार हम लोग पूरी तरीके से देख सकते हैं। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट उसके पीछे है, उसको हम लोग पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या है, कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक। ध्यान रखेंगे सभी प्लास्टिक नहीं, जैसे कुछ प्लास्टिक होते हैं जो हमारे पारदर्शी होते हैं, और कुछ हमारे क्या होते हैं, पारभासी होते हैं, मतलब ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब उनसे धुंधला हम लोग थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं बाहर। नेक्स्ट अपारदर्शी। अपारदर्शी को हम लोग इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं, मतलब जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। जैसे मान लीजिए लकड़ी, जैसे ये बोर्ड ले लीजिए, क्या बोर्ड पे लाइट के आर पार हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ये क्या हमारा बोर्ड अपारदर्शी। जैसे धातु, जितने धातु हो गए, गत्ते का बॉक्स हो गया, ठीक है, मतलब लकड़ी हो गया, धातु, ये सब क्या हमारे अपारदर्शी, ओपेक है, मतलब इनसे आर पार हम लोग नहीं देख सकते, प्रकाश नहीं गुजर सकता। एक है पारभासी, जिसे हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, मतलब इनसे थोड़ी बहुत मात्रा में प्रकाश पार करेगा। मतलब हम लोग आर पार तो देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत धुंध धुंध टाइप का दिखेगा। जिसमें कागज पर लगा हुआ तेल का धब्बा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ठीक है। कागज पर जो तेल का धब्बा होता है, मतलब अगर खाली कागज पूछे, तो अगर सिर्फ कागज की बात करें, अगर कागज की खाली बात करें तो क्या होगा, हमारा अपारदर्शी हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। लेकिन अगर कागज पे तेल का धब्बा लगा तो क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला है विलीय और अविलीय। विलीय जिसे हम लोग सॉल्युबल बोलते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो जल में घुल सकते हैं, जो जल में घुल सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलीय पदार्थ बोलते हैं। और जो जल में नहीं घुलेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अविलीय, मतलब इनसॉल्युबल बोलेंगे। अब देखिए विलीय पदार्थ में जैसे ठोस, बहुत सारे ठोस हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। जैसे चीनी घुल जाता है पानी में, नमक, ये दोनों ठोस है कि नहीं ठोस है, ये जल में घुल जाता है। अब कुछ ऐसे द्रव भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। जैसे नींबू का रस और सिरका, ये भी जल में घुल जाता है। अब गैस, ऑक्सीजन गैस जल में घुल सकता है। अगर जल में नहीं घुलता तो जो एक्वेटिक्स एनिमल है, मतलब जो जलीय जीव है, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, जल में ही। तो जो जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है वहीं से तो लोग सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। अब अविलीय पदार्थ जो जल में घुल नहीं घुले, इसमें जैसे ठोस में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे चॉक पाउडर, चौक का बुरा पाउडर, अगर उसको आप लोग जल में डाल देंगे और उसे स्टिर कर दीजिए, मतलब घुला मिला दीजिए, तो थोड़े टाइम बाद देखेंगे उसके जो चॉक पाउडर सब के सब नीचे जाकर सेटल्ड हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चॉक पाउडर जल में नहीं घुलेगा। बालू, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा क्या होता है, ये भी जल में नहीं घुलता है। अब कुछ ऐसे द्रव भी होते हैं जो जल में नहीं घुलते, जैसे सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, जिसे हम लोग केरोसिन ऑयल बोलते हैं। मतलब जितने भी तेल होते हैं जल में क्या होता है, अविलीय होते हैं, मतलब इनसॉल्युबल, जल में नहीं घुलते हैं। अब कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो जल पे तैर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तैर नहीं पाते, डूब जाते हैं। ये डिपेंड करता है उनके घनत्व के ऊपर। क्या करता है,
अगर कोई भी पदार्थ किसी भी लिक्विड में, किसी भी द्रव में अगर जाकर डूब रहा है, इसका मतलब उसका डेंसिटी, उसका घनत्व उससे ज्यादा है। मतलब जैसे पानी से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पदार्थ का डेंसिटी, घनत्व अगर ज्यादा होगा तो जल में डूब जाएगा, और घनत्व अगर कम होगा तो उससे तैर जाएगा। ठीक है, डेंसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, 3 कंडीशन पढ़ेंगे। एक डेंसिटी ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा, एक कंडीशन डेंसिटी बराबर होगा। ठीक है, तो जब वस्तु जल में जो तैर सकते हैं तो उनका घनत्व क्या होगा, जल के घनत्व से कम होगा। जैसे लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का घनत्व जल से कम होता है। घनत्व क्या होता है कि मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने उसके मास, कितने द्रव्यमान आते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे घनत्व जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो लकड़ी या तेल, क्वेश्चन पूछेगा तेल जल में क्यों तैर जाता है, क्योंकि तेल का जो घनत्व होता है क्या होता है, कम होता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे मरकरी होता है, मरकरी जो लोहा होता है, लोहा का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, जल से ज्यादा, जल में तुरंत डूब जाता है। लेकिन अगर उसी लोहा को हम लोग मरकरी में, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, कौन रहता है, मरकरी रहता है। तो मरकरी पे जब भी हम लोग आयरन को या फिर लोहे को डालते हैं तो उस पर तैर जाता है, डूबता नहीं। इसका मतलब जो लोहे का घनत्व है मरकरी के घनत्व से क्या है, बहुत कम है। मरकरी या पारा का घनत्व क्या उससे ज्यादा, इसलिए उसमें क्या हो जाता है, तैर जाता है। अब वस्तु जो जल में नहीं तैर सकते, ठीक है, इसका मतलब उनका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा जल से, लोहा और तांबा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर पिछला क्लास आप लोगों ने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बना, आप लोग जाकर देख लीजिए। और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को कैसा लगता है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।